हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और बहुत सारे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि अक्टूबर की प्रेडिक्शंस कर दें। तो प्रेडिक्शन तो भाई मेरी क्या हैसियत प्रेडिक्शन करने की, बट लेट्स सी कि अक्टूबर के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। तो जैसे 15 डेज़ की मैंने स्टार्ट कर दी थी, ऐसे मैं अब अक्टूबर के मंथ की ओवरऑल जो है वो पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अक्टूबर के ओवरऑल मंथ में रिलेटेड टू लव लाइफ, हेल्थ एंड फैमिली, करियर, बिजनेस, जॉब। और फिर बीच में जब मिड अक्टूबर आएगा तो फिर मैं मिड अक्टूबर 15 डेज़ तक का, और फिर फर्स्ट और लेटर 15 डेज़ की भी कर दिया करूँगी, जैसे मैं रेगुलर कर देती हूँ। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आप जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ओवरऑल फॉर अक्टूबर। और एनर्जी है, मैसेजेस हैं, डिवाइन हैपनिंग है। हो सकता है अक्टूबर के मंथ तक भी ना हो, लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है, और मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के बाद भी हो जाए। बट हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेथ। चले, 2 कार्ड्स आए हैं अक्टूबर में। तो जैसे मैंने कहा, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। इसकी बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजंस नहीं बनाने हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। टफ रहेगा आपका मंथ, ये मैं आपको बता दूं, टफ रहेगा। आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन रहेंगे, और किसी ऐसे पर्सन की तरफ से रहेंगे जिसके साथ आप मामला अपने ख़त्म कर देंगे, लेकिन कोई ढीठ हड्डी, ढीठ का पट्टा आपको छोड़ेगा नहीं। दी एम्परर, ऑल राइट। कोई ज़िद पकड़ के रहेगा, और कोई मेच्योर एज पर्सन से आपकी डीलिंग हो सकती है, और इस पर्सन की जो बिलीफ है वो आप तक मुस्तकिल ट्रांसफ़र करने में जो है ये पर्सन अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा। हो सकता है कोई एक ऐसा मोमेंट आ जाए कि आप किसी चीज़ से डिटैच हो जाएं। आप एक टाइम पर कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप कुछ डिसाइड कर लें और आप बोलें कि बस अब बात ख़त्म, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। अक्टूबर में आई कैन सी अ फर्म डिसीजन इज़ कमिंग, लेकिन ये फर्म डिसीजन किसी सिचुएशन से बिल्डअप होकर आ रहा है। या तो ये आपका ख़ुद का डिसीजन है, या फिर आप किसी और के डिसीजन पर इसको एक्सपीरियंस करेंगे। कोई पर्सन आपको दूर बैठा बहुत ज़्यादा मिस करेगा, आप भी उस पर्सन की एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। बिकॉज कोई ऐसा हो सकता है कि आपका कंधा इस्तेमाल किया जाए, और आपका कंधा इस्तेमाल करके किसी के लिए कोई फ़ैसला सुना दिया जाए, बट आपके इसके साथ टर्म्स अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है, बहुत इनोसेंस और बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही प्योर आपके साथ इसकी इंटेंशंस रही हैं। ये आपके फ़ादर भी हो सकते हैं, कहीं हो सकता है आपके फ़ादर आपको कोई फर्म डिसीजन सुना दें कि अब इंडिपेंडेंट हो जाओ, अब अलग हो जाओ, आप कहीं बाहर चले जाएँ। क्योंकि 6 ऑफ कप्स दूर हो जाने का, मिस करने का, बहुत इनोसेंट टाइम पर वक्त गुजारने का कार्ड है, और ये एम्परर के फ़ौरन बाद आ रहा है। तो कोई ऐसा भी लग सकता है कि आप किसी को गुड बाय कहें, क्योंकि यहाँ पर बुके प्रेजेंट किया जा रहा है एक बड़े इनोसेंट से पर्सन को, बहुत इनोसेंट पर्सन ही उसको दे रहा है, लेकिन एक पुख्तगी के बाद, एक फर्म डिसीजन के बाद, एक रिजिडनेस के बाद, रिजिडिटी के साथ जो है ना ये चीज़ हो रही है। तो अक्टूबर में फ़ैसला, अक्टूबर में दिल का टूटना, अक्टूबर में बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप एक्सपेक्टेड है। आप रिलेशनशिप में डिच होंगे, आपको रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मिलेगी, आपको रिलेशनशिप में आप अपने रिलेशनशिप के ब्रेकअप को फाइनल कर देंगे, और आप अपनी लव लाइफ को एटलीस्ट एक न्यू फेज़ देंगे, एक न्यू बर्थ देंगे। और वो न्यू बर्थ कुछ ऐसी हो सकता है, आप जब ये डिसीजन लें तो आपका पर्सन आप पर गिव अप ना करे, बिकॉज ये पर्सन गिव अप बिल्कुल करने को तैयार नहीं है, होल्ड ऑन किया हुआ है टाइटली इसने। लेकिन आपका डिसीजन हो सकता है इतना फर्म हो कि आप उसके अंदर बिल्कुल सीरियस और ज़िद ज़िद पकड़ लें। ये आपके लव इंटरेस्ट से भी नज़र आ रहा है, आपकी लव लाइफ भी नज़र आ रही है। और अक्टूबर में, अक्टूबर का मंथ आपके लिए टफ़ और हैवी हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं अभी देख सकती हूँ कि फ़ैसला किए बगैर नहीं चाह रहा होगा। फ़ैसला आपने करना है किसी के हक़ में, अपने लिए, किसी के लिए, मिलकर किसी के लिए, लेकिन कुछ होना है। और उसमें कहीं पे बहुत एक्सट्रीम जो है वो हार्ट ब्रोकन एटीट्यूड मौजूद है, और कहीं पर एक्सट्रीम रिजिडिटी, रैशनैलिटी मौजूद है। यानी सेंटिमेंट्स आप समझ लीजिए कि एक्सट्रीम लेवल पर हैं, और जिसके लिए हो रहा होगा या जो कर रहा होगा या आप होंगे, तो आप एक ही बात को टाइटली होल्ड किए हुए होंगे, या तो किसी के लिए या फिर कोई आपके लिए, ठीक है। और देख लेते हैं अक्टूबर के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है।
अक्टूबर के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, प्लीज़ टेल मी। अक्टूबर के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, देख लीजिए थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, हार्ट ब्रोकन होने का कार्ड आया था। आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, आप इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज उस जज्बाती तौर पर मौजूद होने के लिए आपको लगेगा कि अब वो मामला या अब वो माहौल ज़रा अलग है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपको फ़ैसला करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज फ़ैसला मुश्किल से होगा, आपकी तबीयत बहुत अफेक्ट कर सकती है। ब्लीडिंग, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग, इंजरी, इनफैक्ट आपको ब्लड एनेमिक आप हो सकते हैं। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो हो सकता है आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बात पता चले। आप क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं और आपको लगेगा कि नाउ आई एम नॉट एट ऑल अवेलेबल, आई एम नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड कि मैं जो हूँ वो कोई फ़ैसला करूँ। आपका बिल्कुल ऐसा हाल हो जाएगा कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ या क्या डिसीजन बनाऊँ, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी मोर मैसेजेस। मैंने कहा था आपको कोई डिच करेगा, हैवी होगा, आप किसी के लिए, कोई भी, ये जो पर्सन है आप इंतज़ार में रहिए कि आपको धोखा मिलने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया और ये होने वाला है। आपको अपने प्रोफेशनल प्लेस पे धोखे मिलेंगे, आपको लगेगा डार्क में रखा गया, या आपको लगेगा कि जो है जब ये होना था तो पहले क्यों नहीं बताया, और बहुत सारी चीज़ें लपेट में आ जाएंगी। आपको अपने बहुत क्लोज्ड वंस डसने वाले हैं, इस बात के लिए आप तैयार रहिए। और अब मुझे लग रहा है कि अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे अच्छा ही होगा, क्योंकि जब आप इमोशनली ही अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। द सन, मैंने फादर का जिक्र किया था और आपके लिए अपने आपके पेरेंट में से किसी का कोई डिसीजन, यहाँ द सन कार्ड है। मे बी ये जो डिच और सेबोटाज मोमेंट होगा ये हो जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हों जो आपकी जड़ें काट रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, चाहे मोहब्बत में या वैसे। तो इनका धोखा मिल जाना, इनका चेहरा सामने आ जाना आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नई खुशी, एक नई अबंडेंस लेकर आएगा। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकती हूँ कि बीइंग अ चाइल्ड, अगर आप अभी करियर में हैं, करियर के मिड में हैं, आपको अपने फादर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि बस अब हो गया, या फिर आप अपने फादर को कोई अचीवमेंट आप उनको प्रेजेंट करेंगे कि ये देखिए मैंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो बीइंग अ चाइल्ड, अ गुड न्यूज़, बीइंग अ पेरेंट, अ फर्म डिसीजन, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और बीइंग अ सिचुएशन, बीइंग इन दिस सिचुएशन, ये फेज़ आपके लिए एकदम से सूरत हाल की फ्लिप साइड ना, डिस्क की दूसरी साइड लेकर आएगा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स को मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ अभी, मैं किसी कार्ड को क्लैरिफाई नहीं कर रही, अभी मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ, ठीक है। अक्टूबर में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लवर्स। इसको मैं, ये ऊपर आया है, तो अगर आपने अपनी लव लाइफ को लेकर सही फैसला कर लिया, देन देर विल बी अ गुड न्यूज़, बिकॉज सन कार्ड के बाद लवर्स का कार्ड है। आपको रिलेशनशिप में आपका मकान किराए पे खाली होगा, लेकिन ये मत समझिए कि वो परमानेंट खाली रह गया है। आपके किराएदार जल्दी आ जाएंगे, दिल के मालकान, दिल के मकान को ना लेने के लिए लोग जल्दी आ जाएंगे। तो अगर तो ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ से मैच करती है, और इधर कोई ऐसा फ़ैसला जो कि अगर आपके पेरेंट इन्वॉल्व होकर आपके लिए करते हैं तो यकीन कीजिएगा आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर ये प्रैक्टिकलिटी से देखा जाए तो यू आर गोइंग टू मीट द पर्सन यू लाइक, यू एडमायर, आपका सीक्रेट एडमायरर, आपकी पसंदीदगी, आपकी लव लाइफ में बेहतरी होगी, ठीक है। तो अक्टूबर में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें हों। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक पे क्रॉस रोड डिसीजंस जो हैं वो आप समझ लीजिए अक्टूबर का मंथ मुस्तकिल डिसीजन मेकिंग का मंथ होगा। ये फ़ैसला, वो फ़ैसला, ये फ़ैसला, वो फ़ैसला, लेकिन ये जितने भी फ़ैसले आपको लेने पड़ेंगे ये आपको दौराहे पे खड़ा कर देंगे। क्या ये फ़ैसला सही है, क्या ये हो जाना चाहिए,
क्या ये हमको करना चाहिए, क्या यही बात ठीक है, क्या इसी तरह होता है, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये फ़ैसला क्यों करूं, मेरी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट, एंड सो फोर्थ। तो आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपका कंफ्यूज्ड माइंडसेट रहेगा, लेकिन इनको क्लैरिफाई भी करते हैं कि अक्टूबर की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, जो कि क्लियर है। मतलब मुझे इसको क्लैरिफाई वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये आपकी लव लाइफ के लिए थर्ड पार्टी और हार्ट ब्रोकन कार्ड है, या जनरली आप किसी बात पर अक्टूबर में बहुत बुरी तरीके से हर्ट होने वाले हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स आपकी अक्टूबर की रीडिंग में क्यों आ रहा है। स्ट्रेंथ, आप ये हो जाने दीजिएगा। कोई आपका दिल दुखा रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, मतलब ये अजीब ही सा लगेगा कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ ठीक है, इजाज़त है, आप मेरा दिल दुखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं। तकलीफ़ देने वाला जालिम जाबिर आदमी तो उसके लिए तो बहुत आसान है, गाली दे देना तो बहुत आसान है, नफ़रत करना तो बहुत आसान है, हर किसी को कैटेगरी के बॉक्सेस में डाल देना बहुत आसान है। उन बॉक्सेस को गले लगाना, उन ऐसी लेबल्स को एक्सेप्ट करना, उन टाइटल्स के साथ रोज़ाना ज़िंदगी जीना और उन्हीं बदतमीज़ बेहुदा लोगों के साथ एग्जिस्ट करके अपनी ज़िंदगी को घसीटना, और ये जानना कि आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, इससे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो होने दीजिएगा, पता चलने दीजिएगा। लव लाइफ है तो भी पता चलने दीजिएगा, और रेगुलर लाइफ है तो भी पता चलने दीजिएगा, ठीक है। स्कॉर्पियो कार्ड, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है अक्टूबर की पॉसिबिलिटीज़ में। क्वीन ऑफ कप्स मैंने पहले ही क्लोज ऑफ, आप अपनी लव लाइफ को टाटा बाय बाय कर देंगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं वैसे ही एक मेच्योर इमोशनल फेमिनिन एनर्जी हूँ। मुझे अपनी सिक्योरिटी, अपनी फेमिनिटी, अपनी अपनी लविंग एटीट्यूड को, अपनी सेंसिटिविटी को, इन तमाम चीज़ों को मुझे संभालना है। मेरी ये तमाम एबिलिटीज़ जो हैं वो फ्लरिश होने के लिए हैं, नर्चर होने के लिए हैं, ना कि किसी ऐसे इंसान के ऊपर वेस्ट होने के लिए हैं जिसको उसकी कदर ही ना हो। तो आप बिल्कुल सही करेंगे कि अगर आप अपने आप को किसी ऐसे लोगों से डिटैच कर दें और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दें जो आपकी कदर ना करें। बिल्कुल सही होगा आपका ये फ़ैसला। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिस चीज़ को अगर आप होल्ड करके बैठे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रेपुटेशन है, आपकी सक्सेस है। आप इतनी आसानी से अपनी जगह को, अपने फेम को, अपनी सक्सेस को, अपनी स्ट्रगल को जाने नहीं देना चाहिए आपको, और ये आपके लिए एक एडवांटेज होगी। लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। इस फैसले के बाद आप और उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि इंसान अपने फ़ैसलों से भी पहचाना जाता है। तो अगर तो कोई आप पे गिव अप नहीं कर रहा तो भी उसको रिकग्निशन मिलेगी कि भाई इन्होंने इनका इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया, और अगर आप किसी पे भी गिव अप नहीं कर रहे तो वो पर्सन आपको बहुत मानेगा कि इसने मेरा बुरे मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। और इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई आपका कंधा भी यूज़ कर रहा है तो वो भी लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके हो सकता है आप नए ग्रुप ऑफ पीपल से मिलें, आप आपकी पोजीशन, आपकी अथॉरिटी की वजह से आपको नए लोग मिले, और आपकी डेजिग्नेशन और आपकी पोजीशन, आपके पावरफुल पर्सनालिटी की वजह से कोई आपको कुछ ऑफ़र करे कि आप थोड़ा सा इधर इन्वेस्ट करें और हमारे साथ कोलैबोरेट करें। आपके लिए गुड न्यूज़ है, और कुछ मनी मेकिंग, बिजनेस सेटअप, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, कुछ इस तरह का मामला होगा, और ये सिलसिला दोस्ती से शुरू होगा। तो क्योंकि लोग समझते हैं आपके अंदर एबिलिटी है, आप काम को लेकर चल सकते हैं, आप तरीक़े से चल सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिले। और अगर आपके पेरेंट की जो मैंने बात बताई थी वो आपको कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स को राइट इन्वेस्टमेंट के लिए भी गाइड करेंगे कि अब लाइफ में सीरियस हो जाओ, ये हाई टाइम है कि ये तुम्हें कर लेना चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स पहले भी आ चुका है, और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, किस चीज़ को लेकर आप क्लोज्ड ऑफ होने वाले हैं। पहले तो ये हुआ था कि डिटैच किससे हो रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, यस, आप किसी हकीकत को जानेंगे, और किसी ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन और रैशनल पर्सन से आप रिफॉर्म हो रहे हैं।
आप क्वीन ऑफ कप्स से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को जिस तरीके से आप यूज़ करेंगे, आपके अंदर रैशनैलिटी आ जाएगी। आपको लगेगा कि इमोशनल होना एक तरफ और अब प्रैक्टिकल होना एक तरफ। आप जिससे रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं वो बहुत ज़िद्दी, बदतमीज़, बहुत पावरफुल और उसकी डिप्लोमेटिक उसका माइंडसेट है। तो आप जो है वो ऐसे लोगों के साथ एथिक्स और मॉरल्स होने की वजह से, जस्ट अ सेकेंड, ओके, किसी ऐसे पर्सन को जिसको आप रोज़मर्रा पे डील करते हैं और आपको लगता है कि इन साहब के साथ, क्योंकि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है, या इन खातून के साथ जो कि मैस्कुलिन एनर्जी, इनके साथ जज्बाती होकर और सॉफ्ट साइड से होकर बात नहीं की जा सकती। तो ये पर्सन अपने किसी टेक्टिक से, अपनी किसी तरीक़ेकार से आपके ऊपर कुछ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी आपको देगा, और आप इस पर्सन को इसी की ज़बान में डील करेंगे। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अगर आप, जो लोग सेंटिमेंटल नहीं होते, जो लोग इमोशनल नहीं होते, उनके सामने क्राइंग बेबी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको लेबल ये दे सकते हैं दैट यू आर अ क्राइंग बेबी। तो फिर इससे बेहतर है कि आप उनके साथ बिल्कुल इसी तरह से डील करें और उनकी ज़बान में उनसे बात करें। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? डेथ कार्ड। कोई ऐसी चीज़ जो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा काम जो आप बार बार कर रहे हैं और उसमें खमियाजा आपकी सेहत पर आ रहा है, जैसे मैंने कहा था ना, आपकी हेल्थ अफेक्ट करेगी। कोई ऐसी प्रैक्टिस करना जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, अगर वो चीज़ बार बार हो रही है तो आप उसको होल्ड कर देंगे कि नहीं भाई, अब मुझे ये ऐसी हरकतों में नहीं पड़ना, मुझे ऐसे फ़ैसले नहीं लेना। और ये ज़रूर है कि जब इंसान की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको ऐसे ट्रायल्स में डालती है कि फ़ैसला करके दिखाओ कि तुम अपने आप को इन चीज़ों से जोड़ के रखोगे या अपने आप को इन चीज़ों से डिटैच करके रखोगे। तो कुछ नई चीज़ें ज़रूर होंगी, कोई नई बिगनिंग्स तो ज़रूर होंगी, क्योंकि ये फ़ैसला, ये 2 कार्ड्स हैं ना, ये आपके ट्रायल का पार्ट है। मैंने कहा था ना, कोई धोखा देगा आपको बड़े करीब से, तो ये वही वाली बात है कि जो ऊपर की सिचुएशन बिल्डअप है वही नीचे की सिचुएशन है। और एक बड़ी सरप्राइजिंग बात हो रही है कि जो कार्ड्स आए उनको क्लैरिफाई नीचे वाले कार्ड्स कर रहे हैं, और जो ऊपर कार्ड्स आए उनको क्लैरिफाई नीचे वाले कार्ड्स कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो ये ट्रांजिशन है, ये आपका डिसीजन मेकिंग का फेज़ आपको बहुत सारे आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस देगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये कौन सी परेशानी है, ये कौन सा धोखा है, ये कौन सी आजमाइश है, ये कौन सी चीटिंग है? कोई आपको शिद्दत से, या तो आप परेशान रहकर आजमाइश को जब पूरा का पूरा गुजार लेंगे तब आपको ये ब्रेक मिलने वाला है, लेकिन ये क्या होगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट से होगा? पेज ऑफ कप्स। कोई आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा। कोई आप उसको सेंस कर लेंगे कि मुझे इनकी तरफ से एक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आपने बहुत एफर्ट करके किसी के लिए जान तोड़ के मेहनत की है कि मैं इनका कोई ना कोई सेटलमेंट कर दूं, और ये आपको एक ब्रेड क्रम, एक मुंह पर आपके मारकर आपको धोखा देकर ये कहीं चले जाएंगे। अब ये घर का फ़र्द हो, ये रिश्ता हो, ये लव रिलेशनशिप हो, ये दोस्ती हो, ये आपके ऑफिस में कोई हो, ये कोई ऐसा होगा, ठीक है। नाउ सन कार्ड, ऊपर एम्परर, नीचे सन, बीच में किंग ऑफ कप्स। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो पूरा फेज़ आपकी ज़िंदगी में मैं अक्टूबर में देख रही हूँ, ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपनी वर्थ को अंदाज़ा कर लेंगे कि मैं कितना मेच्योर, मैं कितना कंपैशनेट मेल या मैस्कुलिन एनर्जी पर बेस्ड हूँ। केयरिंग एटीट्यूड है मेरा, लेकिन अब मुझे उसको कस्टमाइज़ करना आ गया है। मेरा दोस्ताना रवैया, मेरा हमदर्दाना रवैया, मेरा समझदार होना, ये आप अपने बारे में इस पूरे फेज़ में जानेंगे। आपको छोटा बच्चा घर का होने के बावजूद भी एक सेंसिबल मैच्योर इंडिविजुअल के तौर पे पहचाना जाएगा। एक खातून होते हुए आपको बिल्कुल ऐसा कहा जाएगा कि जैसे आपके अंदर बिल्कुल एक मैच्योर फादर की जो है ना वाइब आती है। और अगर आप मेल ही हैं तो डेफिनेटली आपकी यंग एज होने के बावजूद भी आपकी रिकग्निशन जो है वो एक मैच्योर मैन की तरह होगी। इमोशनली आपको बहुत कंपोज पर्सन समझा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि ये चीज़ जो आपको धोखा मिल रहा है, इतना टफ टाइम के बाद इमीडिएटली खुशी, ये ट्रायल का रिवॉर्ड टाइम होगा और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स आया था, तो मैं पहले 6 ऑफ कप्स को, क्योंकि मैंने लवर्स के कार्ड को उसके इमेज की वजह से हाइड किया था, तो सबसे पहले मैं 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी कि 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किसको गुड बाय, मिसिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। येस, कोई वॉक अवे करेगा, आप किसी को फेयरवेल दे सकते हैं, आप किसी को अलाउ करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करे,
या फिर आप किसी को लिटरली गुड बाय कहेंगे कि अब मुझे आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। ये अबैंडमेंट भी हो सकती है, ये उन प्लान्स की अबैंडमेंट हो सकती है जो आपने किए तो थे किसी और पर्पस के लिए, लेकिन ये हो किसी और पर्पस के लिए रहे हों, और आप लेट गो कर देंगे कि ज़िंदगी चलने का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ये 6 ऑफ कप्स मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा, बिकॉज इसका मूव ऑन होना किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बहुत बुरा है। टेम्पररी फेजेस पे ये बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन बड़े एनालिसिस में ये एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि आप किसी सर्टन लिमिट को रीच करेंगे, आप खुद अपने आप को पहचानेंगे। क्या डिपेंडेंसी ही सही है, क्या को डिपेंडेंट होना सही है, अपना इंट्रोस्पेक्शन इंसान कब करता है, इन तमाम चीज़ों में आपको लगेगा कि ठीक है, फाइन, लेट गो, ठीक है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर, कि लवर्स के कार्ड को लवर्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये चीज़ फॉर श्योर है कि या तो आप अपनी लाइफ में रोमांस, डोर टू रोमांस तक होंगे, आप अलाउ कर लेंगे कि मेजर चॉइसेस हैं, मुझे मोहब्बत करनी है, मुझे अपने सोलमेट को अलाउ करना है, मुझे वही पार्टनर चाहिए जो मुझको चाहिए हर हालत में, मुझे रोमांस के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मैं रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल हूँ, मैं सेक्सुअल कनेक्शन के लिए अवेलेबल हूँ, मुझे अपनी शेयर्ड वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं देखूँ, मैं चॉइस करूँ कि मेरे पास कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे इसमें ये लगी कि मुझे अक्टूबर की रीडिंग को कैटेगरीज में नहीं करना पड़ा। आपकी अक्टूबर की रीडिंग जो आ रही है ओवरऑल, उसने यहीं पर ही आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को ना शो कर दिया है कि करियर में क्या हो रहा होगा, लव लाइफ में क्या हो रहा होगा, सोशल एस्पेक्ट से क्या हो रहा होगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस से क्या हो रहा होगा, सेल्फ एनालिसिस से क्या हो रहा होगा, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर सामने आ गई। तो वरना मैंने सोचा था कि मैं हर एक कैटेगरी को, हेल्थ, लव, रेगुलर लाइफ, करियर, बिजनेस, सबको देखूँगी, लेकिन यहाँ आई कैन सी कि अगर मैं इसको कीवर्ड कहूँ, 3 कीवर्ड्स अगर मैं आपकी अक्टूबर की रीडिंग को पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर कहूँ, डिसीजन मेकिंग, ट्रायल, डिटैचमेंट एंड लॉट्स ऑफ न्यू अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि इंसान जब ट्रायल में होता है, आजमाइश के फेज़ में होता है, वो अगर उसको ट्रायल के हद तक रहे तो उसकी प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी होती हैं, लेकिन उस ट्रायल के फेज़ में वो नेगेटिव हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बन जाती हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड टाइम, एन्जॉय योरसेल्फ, बाय बाय।